देखो बेटा, इस सवाल में आपके पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, यानी ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, घूम रहा है। ये आपकी अर्थ हो गई, ये मास ऑफ द अर्थ आपने ले लिया ME, और ये आपका रेडियस हो गया और आपका 2R, यानी इस सेंटर से, अर्थ के सेंटर से ये जो मास है, सैटेलाइट है जो कि 400 kg का है, इसका जो डिस्टेंस है वो 2RE है, और ये ऑर्बिटिंग कर रहा है, घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोजीशन के कारण, घूमने के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी। आप कह रहे हैं कि इसको उठा के जो है हम 4RE तक ले जाना है, यानी 2RE से इसको उठाएंगे, 2R रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसको यहाँ ले जाएंगे। तो आप बताइए कि कितना एनर्जी चाहिए इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने के लिए। और कह रहे हैं कि ऐसे सूरत हाल में कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और कितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो बेटा, चूंकि हमने आपको बताया, सवाल कह रहा है कि ऑर्बिटिंग कर रहा है यानी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके पास यहाँ काइनेटिक भी है, पोटेंशियल यानी टोटल एनर्जी है। तो आप टोटल एनर्जी का ही फार्मूला लगाएं। पहले तो आपने कहा -G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है, एम आई राइट? जो भी आपकी ये डिस्टेंस है वो आपकी 2 टाइम के बराबर होती है। लिख ले स्मॉल, यानी इनिशियली आप कह सकते हैं कि G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट, और 2 टाइम ऑफ दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस कितना है बेटा? 2RE। तो 2 2 4RE। समझ में आया? किताब में यही बात नहीं समझ में आती कि 4RE क्यों हो गया। 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट। फाइनली बेटा आपको कहाँ ले जाना है? टोटल एनर्जी -GMEM अपॉन 2R। इसका स्मॉल r कितना है बेटा? इसका स्मॉल r है 4RE के बराबर है। इसका स्मॉल r 4RE के बराबर है। तो ये हो गया GMEM अपॉन 4 2 8। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, यानी कि आपको चेंज इन टोटल एनर्जी निकालनी है, जो कि आपकी हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल। आपका काम बन गया। अगर आपने कहा कि सर फाइनल हमारे पास ये थी और 8AE माइनस, और आप जानते हैं टोटल एनर्जी माइनस ही होती है, तो इसको जब माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और GMEM अपॉन 4RE। है मैं राइट बेटा? एलसीएम ले लीजिए 8RE, तो ये हो जाएगा -GMEM प्लस 2 टाइम GMEM। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। 2 में से गया 1, यानी कि आपको मिल गई कि जो एनर्जी ट्रांसफर यानी टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस है GMEM अपॉन 8RE। चेक कर लीजिए। देखिए 2 में से 1 गया, 1 हो गया, 8RE। आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? आप जानते हैं एट अर्थ सरफेस GME अपॉन RE का स्क्वायर। तो अगर हम ऊपर नीचे RE से गुणा कर लें तो हमारा एक काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। GME अपॉन RE स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ 1 हो जाएगा, और मास RE अपॉन 8 1 हो जाएगा। इसकी जगह आप G लिख सकते हैं, यानी कि आपका फार्मूला बन गया ये। बस काम बन गया। ये 9.8 है, और शायद आपकी किताब में 1 भी दे रखा है। 400 kg का है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6.37 इंटू 10⁻⁶। तो आपने इसको रख लिया 10⁻⁶ मीटर। 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 पंजे 40,
मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल आपको एनर्जी मिल जाएगी 3.13। चेक भी कर लें, 3.13 इंटू 10⁻6। एम आई राइट? ये कुछ चेंज हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, उत्तर की जांच भी हो जाएगी। 9.81। अरे भाई तुम क्यों गलती कर रहे हो? 9.81 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 6.37। ये आ रहा है 3.124 पॉइंट। तो यानी कि 3 घर इधर ले आए और 3 6 था तो 9 हो जाना चाहिए। आ रहा है आंसर? यस, 9 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया 9 जूल। राइट? अच्छा, तो दोस्तों ये तो आपका इतनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो गया कि आप 3.13 इंटू 10⁻9 टाइम एनर्जी दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक? अच्छा, क्या होगा? आप जो आपका यहाँ पे था ये, अब ये उठ के यहाँ पहुंच जाएगा। कह लगे जब यहाँ पे भी है और घूमेगा ही, तो ऐसे सूरत हाल में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। वो कितनी होगी? तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर होती है, यानी 3.13 इंटू 9 जूल हो जाएगी। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम चेंज इन टोटल एनर्जी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं 2 टाइम चेंज इन ई। एम आई राइट? और जाहिर सी बात है ये निगेटिव होती है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 3 दूना 6, ये इतने जूल हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक कम क्यों हो रही है? तो भाई टोटल एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये तो आपकी कांस्टेंट रहेगी टोटल एनर्जी। और पोजीशनिंग आप बढ़ा रहे हैं। देखिए आप 2RE से 4RE तक ले जा रहे हैं कि यानी कि पोजीशन में चेंज हुआ है। तो हाइट में जब आप पोजीशन में चेंज करें तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रखनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी तो फॉलो करना है, भले आप सैटेलाइट में क्यों ना हो।